class 2nd. Today we are going to study English first. Hello English reader. Before we have read chapter number 1, that was Brides on Trial, and now means today we are going to study chapter number 2, Pots of Gold, page number 12. Now you all can check out your book so that we can start the chapter. Chapter number 2, Pots of Gold. In this chapter, we shall read how the pots of gold snatched the peace of mind of a cheerful person. In this chapter, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे सोने के बर्तनों ने एक हंसमुख व्यक्ति के मन की शांति को छीन लिया. Pots of how the pots of gold snatched the peace of mind of a cheerful person. Cheerful यानी हंसमुख. Snatched means छीनना. कि कैसे सोने के घड़ों ने एक दिमागी सुकून, एक हंसमुख इंसान का दिमागी सुकून छीन लिया. Okay, now coming to the chapter. Shyamlal was the royal barber and earned a handsome salary. He was a cheerful man whom everyone liked. One night when he was returning home through the forest, he heard a voice. Worried that he might be chased by ghosts, Shyamlal ran. श्यामलाल जो है एक रॉयल बार्बर था. रॉयल बार्बर यानी राजा के दरबार में काम करता था, वहाँ का बार्बर था. बार्बर यानी नाई. और अर्न अ हैंडसम सैलरी यानी उसको एक अच्छी सैलरी यानी पगार मिलती थी. ही वॉज अ चीयरफुल मैन. वो एक हंसमुख इंसान था जिसको हर कोई पसंद करता था. एक रात जब वो जंगल के रास्ते से अपने घर वापस जा रहा था, उसको एक आवाज़ सुनाई दी और डरा हुआ कि शायद कोई घोस्ट उसका पीछा कर रहा है, वो दौड़ने लगा. द वॉइस assured him that it only wanted to thank Shyamlal for the kindness and he showed two trees. The voice assured him that it only wanted to thank Shyamlal for the kindness he showed two trees. Shyamlal was too scared to pay any attention to the spirit. उस आवाज़ ने उसको ये दिलासा दिया कि वो सिर्फ श्यामलाल को धन्यवाद कहना चाहता था जो दयालुता उसने पेड़ों के तरफ दिखाई थी. लेकिन श्यामलाल इतना डरा हुआ था कि उसने उन आवाज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. To his amazement, he found 7 pots of gold at home. The first 6 were filled with gold, while the 7th was only half full. Shyamlal and his wife decided to fill the 7th pot to the top with gold. From the next day, he began to drop all his earnings into the pot. Even after several days, the pot wouldn't fill up. The couple began to go hungry, hoping to save more money. By the end of the month, Shyamlal was losing sleep over the 7th pot of gold. उसके अमेजमेंट यानी उस एक शौक में जब वो उसके घर पर उसको सोने के 7 घड़े मिले. 7 pots of gold at home. पहले 6 घड़ों में तो सोना भरा हुआ था, लेकिन जो 7वां यानी 7th pot था उसमें आधा भरा हुआ था. तो श्यामलाल और उसकी वाइफ यानी उसकी बीवी ने ये डिसाइड किया कि वो 7वें पॉट को भर देंगे. उस दिन से अब उसमें वो अपनी अर्निंग्स यानी उसकी जो कमाई थी उसको वो उस पॉट में डालने लगा. कुछ दिनों बाद भी वो घड़ा भरा नहीं. अब वो कपल यानी श्यामलाल और उसकी वाइफ जो है भूखे रहने लगे और पैसे बचाने लगे. बाय द एंड ऑफ द मंथ यानी मंथ के आखिरी महीने में श्यामलाल अब नींद भी वो नहीं सो पा रहा था इस 7वें पॉट की वजह से. Okay, once again I will read it for you or I'll tell you
वो एक हंसमुख इंसान था जिसको हर कोई पसंद करता था। एक रात जब वो अपने घर वापस जा रहा था जंगल के रास्ते से उसे एक आवाज सुनाई दी, वरीड यानी डर के कि शायद उसको कोई घोस्ट यानी कि उसको कोई भूत उसका पीछा कर रहा है। चेस्ड यानी पीछा करना। वो दौड़ने लगा, लेकिन उस आवाज ने उसको ये अश्योर करवाया यानी उसको ये दिलासा दिया कि वो सिर्फ श्यामलाल को थैंक यू कहना चाहता है यानी धन्यवाद देना चाहता है और धन्यवाद इसलिए कि उसने जो पेड़ों की तरफ अपनी दयालुता दिखाई। काइंडनेस मीन्स दयालुता। श्यामलाल इतना डरा हुआ था कि उसने उस आवाज की तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसके बाद टू हिज अमेजमेंट उसके शौक के उसमें जब उसके घर पर उसको गोल्ड के 7 पॉट्स मिले। पहले जो 6 पॉट्स थे, गोल्ड के 6 पॉट्स जो थे वो सोने से भरे हुए थे, लेकिन जो 7th पॉट था वो आधा भरा हुआ था। तो श्यामलाल और उसकी वाइफ ने ये डिसाइड किया कि वो 7th पॉट को फिल करेंगे और नेक्स्ट डे से उन लोगों ने उसने यानी श्यामलाल की जो भी अर्निंग जो भी उसकी कमाई थी वो उस पॉट में डालने लगा। कुछ दिनों बाद भी वो पॉट भरा नहीं और अब जो है कपल यानी श्यामलाल और उसकी वाइफ भूखे रहने लगे इस होप से यानी इस उम्मीद से कि वो कुछ पैसे बचा सके। लेकिन जैसे ही महीने का अंत आया अब श्यामलाल की नींद भी उस पॉट की वजह से खत्म हो गई थी। मीन्स अब वो नींद भी ठीक से नहीं सो पा रहा था। Okay, now this was the chapter, half chapter we have completed today and the rest we will continue in our next video. Till then, read the chapter up to where it is taught and try to understand the chapter.